तो आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सैयद मोइनुद्दीन, आप लोगों का यार दोस्त दिलवालों की दिल्ली से। आज रविवार 16 मार्च रात के 8:30 बजे हम लोगों को ये प्रेजेंटेशन शुरुआत कर ली थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा हेवी टेक्निकल ग्लिच आ रहा था मेरे लैपटॉप में, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से फिर से एक बार माफी चाहता हूँ। तो चलिए, जितना जल्दी हो सके हम लोग प्रेजेंटेशन को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कम समय में। तो स्काईवर्ड कम्युनिटी इंडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि मैंने बताया कि भारत साइबर कम्युनिटी में आपका स्वागत है। जानकारी सत्र में 16 मार्च 2025 भारत के समय अनुसार रात के 9 बजे शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो मैं सैयद मैनुद्दीन, पांचवा शीर्ष वक्ता और नेता के हैसियत से एसडब्ल्यूसी में काम कर रहा हूँ। मुझे 3.5 4 साल होने को आ रहे हैं, और मुझे बहुत ही बेहद खुशी होती है प्रेजेंटेशन जब भी देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अपडेट और एक ऐसा अनोखा सफर है जो कि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक सफर भी करते हैं, जिसको बहुत ही तसल्ली से सुनना और ध्यान से देखना परखना जरूरी है। तो ये है हमारे इंडिया की क्यूरेटर और जिम्मेदारी जो उठा रखी है हिंदुस्तान की साइबर कम्युनिटी में। मिस कैट जेकब्स ये 2017 से इस कंपनी में जुड़ी हुई है, साइबर कम्युनिटी में। और अभी हाल फिलहाल में इनका जो साइबर कम्युनिटी में जो एक पोजीशन है वो टॉप एक्सपर्ट भी एसेस है, और साथ ही साथ ये इंडिया के लिए क्यूरेटर और रिस्पॉन्सिबल भी है। इनकी 23 सालाना जिंदगी का एक अपना तजुर्बा है, जिसमें ये पर्सनल कोच और लीडरशिप और वेलबींग और कॉन्शियस कोच और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर की हैसियत से भी काम कर रही हैं। तो चलिए, आज का हमारा इवेंट का जो पर्पस है उसके बारे में बता देता हूँ। आज का हमारा जो इवेंट का जो पर्पस है, वो हमारा जो मकसद है वो है आप लोगों के सामने एक अनोखा और सुनहरा मौका लेकर आना, जो कि एक टेक्नोलॉजी है, यूनिक्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यूनिक्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इनके बारे में पता कर लेते हैं। कंपनी का सेकेंड लेवल ये है, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट है। इसको सेकेंड लेवल इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट कहा गया है। तो इसमें क्या क्या हम लोगों को परेशानियां देखने को मिलेंगी, हमारे उसके पास क्या क्या मौजूदा हाल में हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इलेक्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक, ये जो है प्रेजेंटेशन की एक स्ट्रक्चर क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्या सोल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा हमारा जो पड़ाव आएगा वो है प्रोजेक्ट के एडवांटेजेस के बारे में। हमारा चौथा पड़ाव जो होगा लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद पांचवें में है कम्युनिटी पार्टनर्स के लिए बेनिफिट क्या क्या है उसके बारे में बात होगी। और आखिरी जो पड़ाव होगा वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे बनना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है रश आवर के दौरान ये कॉन्स्टेंट ट्रैफिक जाम होना, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स में दिक्कतें आती हैं। करेंट हमारे ट्रांसपोर्ट की हालत क्या है उसके बारे में है। तो कुछ 4 या 5 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में देने की कोशिश करी है। और उसके बाद रोड्स ओवरलोड एंड ये जो है डेंजरस है। रात से सड़कें बहुत ही ज्यादा एक डेंस ट्रैफिक की वजह से डेंस ट्रैफिक से भरी हुई हैं, और साथ ही साथ उसके बाद एक्सीडेंट रेट भी बढ़ गए हैं। करंट ट्रांसपोर्ट की हमारे मौजूदा हालत के ट्रांसपोर्ट की उसमें क्या क्या चीजें दिक्कतें आ रही हैं, कितना महंगा है क्या है उसके बारे में ये है। निर्माण और ऑपरेशन में महंगा पड़ता है, और उसके बाद एनवायरनमेंट पर प्रभाव करता है। उसके बाद पुराना हो चुका है और मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता है। मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन की करंट समस्याओं का सोल्यूशन नहीं करता है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे मौजूदा ट्रांसपोर्ट हमारे पास अभी हाल फिलहाल के लिए है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब उसके नतीजे क्या क्या हो सकते हैं। रोड फैसिलिटीज जो है, हर साल रोड एक्सीडेंट्स में हजारों लोग मरते हैं, लाखों घायल होते हैं। लोगों का ये जो है स्ट्रेस एंड पुअर इमोशनल स्टेट हो गया है, मतलब बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ऐसा ये हो गया, माहौल हो गया ट्रैफिक की वजह से, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक और रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। बड़े सिटीज में गैस पोल्यूशन और कांस्टेंट ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है। उसके बाद ग्रीन प्रदेशों का विनाश हो रहा है। ये सारी चीजें सच्चाई हैं जो भी यहाँ पे हम लोगों ने आपको बताई। और हमें सुरक्षित ग्रीन और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है। समय आ गया है, समस्या का सोल्यूशन किया जाना चाहिए, और इंजीनियर और इन्वेंटर्स इसे हल कर रहे हैं। कहने का मतलब जो यूनिक्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी है उसमें इंजीनियर बहुत सारे ऐसे हल निकाल रहे हैं कि इन सब चीजों को किस तरीके से बचा जा सके मैक्सिमम लेवल, ज्यादा से ज्यादा। चलिए, यूनिक्स की स्ट्रिंग यूएसटी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी
ये गंभीर ट्रांसपोर्ट समस्याओं का एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है। जैसे कि मैंने बताया कि यूएसटी में जितने भी इंजीनियर्स हैं उन सारे सब लोग मिलकर एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। और आज की मौजूदा ट्रांसपोर्टेशन का जो हल है वो यूएसटी है। यूएसटी ट्रांसपोर्ट ये जो है हाई स्पीड और थ्रूपुट है। दूसरा उसके बाद इकोनॉमी और एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस। उसके बाद स्पीड एंड रिलायबिलिटी। उसके बाद वर्सैटिलिटी एप्लीकेशन। ये चारों की चारों चीजें ये जो है यूनिक्स की स्प्रिंग टेक्नोलॉजी के यू पोर्ट में मौजूद है। उसके बाद यूएसटी ट्रांसपोर्ट आपको शीघ्रता से आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा और प्रीशियस टाइम बचाएगा। ये टेक्नोलॉजी को अपनाने से इसके फायदे क्या क्या होंगे उसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। स्पीड और उसके बाद सॉरी सबसे पहले स्पीड, उसके बाद कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद मूवमेंट का अंतराल। स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो यूएसटी यात्री ट्रांसपोर्ट 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की स्पीड तक पहुंच सकता है। और उसके बाद हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट जो है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकती है। यहाँ पे 500 किलोमीटर रफ्तार की जो दौड़ की जो बात हो रही है वो आगे यू फ्लैश और यू मोबाइल के बारे में बात हो रही है। अब हम बात करेंगे कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ये ऑटोमेटेड मोड से प्रतिदिन 50,000 टन तक कार्गो ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है। तो सोच के लिए देखिए एक दिन में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 50,000 टन तक का कार्गो ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है। तो सोच के देखिए इसकी स्पीड और इसकी रिलायबिलिटी कितनी हो सकती है। मूवमेंट का अंतराल मतलब एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट के बीच में जो ब्रेक टाइम आता है, पॉज टाइम आता है, वो अंतराल कितना हो सकता है। आपको इसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्पीड अंतराल 20 सेकंड से है। जैसे कि नॉर्मली अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं फिर किसी भी मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा मेट्रो जाने के बाद उसके बाद दूसरी जब मेट्रो आती है तो उसका जो एक स्पीड गैप होता है, पॉज इंटरवल जो गैप होता है वो कम से कम 1 मिनट या फिर 5 मिनट के आसपास होता है। लेकिन हम 20 सेकंड से शुरुआत करें तो सोचते देखिए स्पीड को भी हमने कंसिडर करके ये इंटरवल जो है टाइम गैप बहुत कम रखा है। तो चलिए यूएसटी सेफ ट्रांसपोर्ट कैसे है, ये इतना सेफ कैसे है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। रिलायबल ट्रैक स्ट्रक्चर, ये जो है शेक नहीं करता, वॉबल नहीं करता और उसके बाद स्ट्रेन नहीं करती है। और ये जो है ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम, ह्यूमन फैक्टर को बाहर रखा गया है मैक्सिमम लेवल पे। उसके बाद ये जो है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की प्रति रेसिस्टेंट। ये गर्मी और ठंड वर्षा तूफान और भूकंप खतरनाक नहीं है इसके आगे, क्योंकि इसको इतनी सारी चीजों को कंसिडर करके बहुत ही सेफ तरीके से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसका मतलब ये है कि ये जो है मूवमेंट स्मूथ एंड कंफर्टेबल होगा। उसके बाद व्हीकल चलाते समय किसी को नींद नहीं आएगी और उसके बाद बारिश में नहीं भीगेंगे। मतलब ये सारी सेफ्टी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। फीचर्स क्या क्या है। इको फ्रेंडली यूएससी ट्रांसपोर्ट, ये प्रकृति के साथ हार्मनी में है। ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये एनवायरनमेंट के साथ अपने साथ साथ लेके चल रहा है, मतलब किसी भी तरीके का इसको धक्का नहीं पहुंचेगा। एनवायरमेंटल की देखभाल, ये जो है एटमॉस्फेयर में हार्मफुल एटमॉस्फेयर में हार्मफुल सब्सटेंस का एमिशन नहीं करता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी ज्यादा आपने देखा होगा रोड पे जितनी व्हीकल्स चलती हैं जितना कार्बन एमिशन एमिट करती हैं जिसकी वजह से पेड़ पौधे यहाँ तक कि लोगों की सेहत भी उसका बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ता है, वो चीज इसमें नहीं होगी। कम शोर और कंपन का लेवल, इससे लोगों को डिस्कम्फर्ट नहीं होती है। उसके बाद एनवायरनमेंट का संरक्षण, पार्क खेल के मैदान और अ, मनोरंजन क्षेत्र के लिए अधिक क्षेत्र बचेंगे। जैसे कि कई बार होता है कि नया ट्रांसपोर्टेशन आ रहा तो उसके लिए जमीन मतलब हवा पानी बहुत इतनी ज्यादा जरूरत पड़ जाती है कि जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा धक्का पड़ता है और वो अल्टीमेटली लोगों की जिंदगी पे भी बहुत ज्यादा उसको धक्का पड़ता है। तो चलिए इकोनॉमी यूएसए ट्रांसपोर्ट ये इकोनॉमिकली कितना फीजिबल है, कितना सस्ता है, उसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। कम स्टील कंक्रीट और बिना डामर की आवश्यकता होती है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए अधिक सस्ता है। महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अत्यंत रेशनल ये है, कॉस्ट है मतलब सस्ता है। कॉस्ट मतलब पैसे के बारे में बात करें यहाँ पे। मौजूदा सोल्यूशन की तुलना में ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम एनर्जी कॉस्ट, मतलब यहाँ पे बिजली वगैरह भी बहुत ज्यादा कम इसमें इस्तेमाल होती है इस ट्रांसपोर्टेशन में। यात्रा की सस्ती कॉस्ट, साथ ही सामान भेजना और परचेज,
ये कहने का मतलब है, अगर कोई हम नॉर्मल टाइम पे भी अगर हम सफर करना चाहे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, या फिर किसी भी तरीके का सरल सामग्री अगर हमें मंगवाना है, भेजना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तब भी हमें बहुत ही ज्यादा कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यूएससी यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट के बारे में अब हम जानते हैं। यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट इसको क्यों किया गया है? ये कार्गो ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही ज्यादा हाईली डिमांड है मार्केट में, जब से यूएससी इंक मार्केट में उतरा है। यात्री कार्गो और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध है। उसके बाद यूएससी ट्रांसपोर्ट ये जो है फ्रेंडली और ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों के साथ इंटीग्रेट। अब ये जो है, यह अर्बन एनवायरनमेंट और से परे, कहने का मतलब है अर्बन एनवायरनमेंट जो है उससे परे, कहने का मतलब है जो अर्बन एनवायरनमेंट पे जो बहुत सारी चीजों की जो सामना करना पड़ता है, या फिर जो हार्मफुल चीजें होती हैं, उन सब चीजों से बिल्कुल ही परे है। यहाँ जो है पहाड़ों, रेगिस्तानों और हिमालय क्षेत्रों में स्थित है। इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जो है ये अर्बन से दूर रखा गया है, क्योंकि ये तो क्या है, सरल सामग्री वाली चीजें हैं, जैसे कि कार्गो वगैरह, तो इसीलिए इसको अर्बन और सिटी से दूर रखा गया है। ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक बात कही है, मतलब एक स्लोगन है यहाँ पे, जहाँ दूसरे नहीं कर सकते हैं हम कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये जो कार्गो लेवल की जो चीजें होती हैं, ये कई बार है ना बहुत सारी जगह पे चीजें नहीं पहुंचा पाते हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो वैसी जगहों पे भी, बहुत ज्यादा रिमोट वाली जगहों पे भी हम पहुंच के अपना काम पूरी तरीके से निभा सकते हैं, ये कहने का मतलब। तो आइए अब हम जान लेते हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है, उन्होंने अपनी जिंदगी के कितने कितने सालों को यहाँ पे दिए हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी से बढ़कर इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा महत्व दिया है। यूएससी टेक्नोलॉजी का ये जो है ऑथर और निर्माता कौन है? वो है एनाटोली यूनिस्की यूडियार्डोविक, इनका पूरा नाम है। ये वर्ल्ड इंजीनियर है। उसके बाद यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक का जनरल डिजाइनर, यूजीसी यूनिस्की ग्रुप ऑफ कंपनी के प्रेसिडेंट है। साथ ही साथ निर्माण, ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 200 से अधिक साइंटिफिक पेपर्स इन्होंने लिखे हैं। 200 मोनोग्राफ, मतलब दो सॉरी 20 मोनोग्राफ, 20 मोनोग्राफ इन्होंने लिखे हैं, मतलब किताबें। और 150 से अधिक इन्होंने इन्वेंशन किए, मतलब आविष्कार किए हैं। तो उसके साथ ही साथ यूआरएसएस, सॉरी मैं कुछ गलत बोला, यूएसएसआर कॉस्मोनॉटिक्स फेडरेशन के सदस्य भी। साथ ही साथ उसके बाद साइंटिस्ट और इन्वेंटर जो साइंटिफिक और ग्लोबल इंजीनियरिंग कम्युनिटी के द्वारा मान्य है। देखिए, ये जो यहाँ पे जितने भी टाइटल्स इनको दिए गए हैं, या फिर जितने भी ओहदे इन्होंने संभाल रखे हैं, जितने भी पोजीशन इन्होंने संभाल रखे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे आपको सोचना पड़ता है, और एक लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठना बैठना होगा, तभी आप कर पाओगे। और साथ ही साथ अपनी जिंदगी को डेडिकेट करना पड़ेगा, तभी ऐसे चीजें आप हासिल कर पाओगे जिंदगी में। तो चलिए, यूनिक्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का एक और चीज यहाँ पे जान लेते हैं। ये इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है। साथ ही साथ क्लाउड जॉइंट स्टॉक कंपनी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी है, जो यूएससी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस के विकास, इंजीनियरिंग और टेस्टिंग और ऑपरेशन में लगी हुई है। टीम में विभिन्न क्षेत्र के 600 से अधिक स्पेशलिस्ट शामिल हैं। इंजीनियर, डिजाइनर, प्लानर्स, डिजाइनर, उसके बाद, अच्छा सॉरी, डिजाइनर दो बोला, इंजीनियर, डिजाइनर, प्लानर्स, उसके बाद टेक्नोलॉजिस्ट, लॉजिस्टिशियंस, और साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व है। तो सोचिए कि इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट अगर इसमें इन्वॉल्व हैं, 600 से भी ज्यादा इसमें हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर शामिल हैं, तो कितनी अच्छे तरीके से इस टेक्नोलॉजी को दुनिया में लेकर आ रहे हैं। और यूनिक्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक, ये जो है 60 प्लस डिजाइन ब्यूरोज हमारे पास मौजूद हैं। 36 इमारतें और स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। 3,000 से अधिक मशीनरी और इक्विपमेंट की हमारी यूनिट हमारे पास मौजूद हैं। 36 हेक्टर ये जो है डेमोन्स्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर के हेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। 10 से अधिक बेलारूस गणराज्य के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास मौजूद है। ये जितने भी यहाँ पे एसेट्स की बात हुई है, सारे के सारे एसेट्स जो है कंपनी के खुद के हैं। इस पे बैंक का किसी भी तरीके का लोन या फिर क्या कर्जा इस पे मौजूद नहीं है। ये सारे के सारे एसेट्स जो है कंपनी के खुद के हैं। इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट, जो अभी तक प्रोजेक्ट हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ये है मिन्स्क, बेलारूस गणराज्य की टेस्टिंग ग्राउंड, इको टेक्नोपार्क। ये जो है मिन्स्क जो है बेलारूस की
कैपिटल आप कह लो। और उसके बाद साथ ही साथ ये इको टेक्नो पार्क जो है, उस टेक्नो पार्क का नाम दिया गया है मिल्स जो है उसकी राजधानी राजधानी में ये मौजूद है। और यहाँ पे जो है लोग बन चुके हैं। ये पहले कभी बंजर जमीन हुआ करती थी जिसको अनाटोली जी ने 2014-15 में खरीदा। फिर उनको 10 से सॉरी 15 साल लगे ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली टेक्नोलॉजी के भी ऊपर भी कंटिन्यूसली काम कर रहे थे। शारजा संयुक्त अरब अमीरात के अमीरात में यूज का टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन सेंटर। ये देखिए शारजा में हमारा दूसरा जो है टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन सेंटर यहाँ पे मौजूद है। ये बेलारूस में जो है ये पहला। ये जनरली यूरोप के साइड जो भी लोग जाते हैं उनको नजदीक पड़ता है, तो ये लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। और शारजा में जो है हम एशियन लोगों के लिए ये नजदीक पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे दूसरा टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर बनाया गया है। उसके बाद शारजा संयुक्त अरब अमीरात में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स कारत। ये जो है कारत का जो ये एक तरीके का यू पॉड है, ये वहाँ पे हर रोज इसको किसी ना किसी चीज में न्यू तरीके से डेवलप किया जा रहा होता है। और इसको बार बार इसको टेस्ट किया जा रहा होता है ताकि इसको कमर्शियली पूरी तरीके से उतारना हो मार्केट में। जितने भी इसमें माइनर जो भी चेंजेस लाने हैं, डेवलप करने हैं, इसको कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट में एंट्री लेने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, अंतिम उत्पाद प्रदर्शित करने की आवश्यकता है, हमें एक फाइनल स्टेज इस पर डेवलप करने की जरूरत है। जिसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो उसके बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। दिखाना कि यात्री कितनी जल्दी और आराम से यात्रा करते हैं, और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और इंटीग्रेट लॉजिस्टिक्स कैसे व्यवस्थित होते हैं। हम वर्तमान में ये जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए सॉरी ऑर्डर प्राप्त करने के लिए यूएसटी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए धन जुटा रहे हैं। कहने का मतलब ये इंटरनेशनल में अगर एंट्री लेनी है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। इसमें किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्या क्या तरीके के हमें लॉजिस्टिक, कैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा। और वर्तमान में हमने इसमें कमर्शियल तरीके से इसको ऑर्डर कैसे लेकर आना है, कंपनी में ज्यादा ज्यादा ऑर्डर लेकर आना है। और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, और उसे करने के लिए कितना सारा पैसा चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो सारी की सारी चीजों में हम लोग फोकस कर रहे हैं। यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके टैक्सेस किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे टैक्स के बारे में बात हो रही है, मतलब एक तरीके से लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करें, जो मैंने आपको पहले पीडीएफ में बताया था उसके बारे में। ये जीटीआई क्या है, ये है ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट इंक कहा जाता है इसको। ये जीटीआई ग्रुप की मुख्य कंपनी विभिन्न प्रकार की फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी और प्राइवेट निवेश के लिए प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के आकर्षण को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। जीटीआई जो है वो एक तरीके से आप ये मान लो कि बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से प्रोजेक्ट को हम लोग इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, किस तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं, फाइनेंसिंग किस तरीके से करना है, वो सारी चीजों के बारे में ये काम करता है। यूनिस्फाई ये जो है प्रोजेक्ट के फाउंडर के हितों का ये रिप्रेजेंटेशन करने वाली कंपनी है। यूनिस्काई जो है ये जो प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि हम हमारे बड़े बड़े जो ओहदे में बैठे हैं स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी में, उनको हैंडल करना, उनकी देखभाली करने का काम करती है यूनिस्काई। एआरएसएस होल्डिंग क्या करती है, जीटीआई के क्लास बी पोर्शंस का ओनर जो है प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने और इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स की रक्षा करने वाली एक होल्डिंग कंपनी है। ये देखिए जो भी है क्लास बी पोर्शंस और साथ ही साथ को ओनर जो है उनको किस तरीके से ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हम ओनर्स के जो कोर्सेस उन्होंने ले रखे हैं ना, उसको किस तरीके से सेफ गार्ड करना है उसके बारे में काम करती है ये ईआरएसएस होल्डिंग। तो लक्ष्य स्ट्रक्चर इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स के लिए उनके फाइनेंशियल निवेश, मतलब प्रोजेक्ट की सक्सेस के अधीन से प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए ये जो है फेवरेबल कंडीशन बनाती है, और साथ ही प्रोजेक्ट पर पूर्ण ऑपरेशन और मैनेजमेंट कंट्रोल बनाए रखती है। ये जैसे कि मैंने बताया कि को ऑनर्स और प्रोजेक्ट किस तरीके से डेवलप हो रहा है, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट हुई है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या फंडिंग की हमें और जरूरत है नहीं है, ऑडिट वगैरह, ये सारी चीजों को ये मॉनिटर करते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर। तो चलिए ऑपरेशन जो सॉरी ऑफशोर ज्यूरिडिक्शन में प्लेसमेंट हमारा क्या है। ऑफ श्योर ज्यूरिडिक्शन कहने का मतलब है जो समुद्र के उस पर जो कानून है उसमें हमारी क्या हैसियत है, हम किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे।
यूनिस्काई, ईआरएसएस होल्डिंग और जीटीआई के लिए टैक्स के जो है इम्प्लीकेशंस किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में। ये जो है सेशल्स, यूनिस्काई और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ईआरएसएस होल्डिंग और जीटीआई में एनुअल स्टैम्प ड्यूटी को छोड़कर कोई टैक्स नहीं है, जो कि $3,000 से अधिक नहीं। इसमें यहाँ पे जो है इसमें सेशल्स और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स पे यहाँ पे ईआरएसएस होल्डिंग और जीटीआई पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो सिर्फ $3,000 की है। मतलब हिंदुस्तानी 3 लाख रुपए आप मान के चल सकते हैं। उससे उससे बढ़कर उस पर और कोई टैक्स नहीं लगता। यूनिस्काई और जीटीए से ईआरएसएस होल्डिंग प्राप्त डिविडेंड्स पर टैक्स नहीं लगेगा। यूनिस्काई और जीटीआई से ईआरएसएस होल्डिंग जो पोर्शंस खरीदते हैं या फिर लेते हैं उस पे मतलब जो डिविडेंड्स मिलेगा, पोर्शंस के ऊपर जो डिविडेंड्स मिलेगा उस पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। मतलब एकदम टैक्स फ्री ईआरएसएस होल्डिंग को डिविडेंड्स मिलेगा यूनिस्काई और जीटीआई से। ईआरएसएस होल्डिंग से यहाँ पे आके थोड़ा सा एक ये चेंज होता है, स्ट्रेटेजी चेंज होती है। ईआरएसएस होल्डिंग से इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर्स द्वारा प्राप्त डिविडेंड्स पर उस देश में पर्सनल इनकम टैक्स रेट पर टैक्स लगाया जाएगा जिसके को ओनर्स टैक्स रेसिडेंस हैं। यहाँ पे ईआरएस होल्डिंग के पास जब आ जाती है टैक्स फ्री होकर यूनिस्टा और जीटीए से, तो जब ईआरएसएस होल्डिंग क्या करती है, ग्राउंड लेवल पे जब हम लोगों को डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उस टाइम पे जो है जिस देश में हम रहते हैं उस देश के कानून के हिसाब से जो टैक्स लगना है वो लगेगा और हमें उस टैक्स को देना पड़ेगा। और उस टैक्स से तो हम बच ही नहीं सकते। तो चलिए स्काईवर्ड कम्युनिटी एसडब्ल्यूसी क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। यूनिट की स्टिंग टेक्नोलॉजी इंक का ऑफिशियल पार्टनर एक बड़ा इंटरनेशनल सोशल वेंचर इकोसिस्टम है जो ग्रीन टेक, मतलब ग्रीन टेक स्टार्टअप कंपनियों पर टेक्नोलॉजी के फंडिंग में विशेषज्ञ रखता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक नई स्टार्टअप कंपनी आती है ग्रीन टेक को ध्यान में रखते हुए, जैसे ग्रीन टेक वो होती है कि एनवायरमेंट और लोगों की जिंदगी पे किस तरीके का असर पड़ेगा, उसके बाद आर्थिक चीजों पे किस तरीके का ये प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के जो कंपनियां आती हैं उनको स्टार्टअप कहा जाता है। उनको किस तरीके से फाइनेंशियल करना है, कितने की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे हमें रिच आउट करना है, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखते हुए काम करने वाली कंपनी है स्काईवर्ड कंपनी, स्काईवर्ड कम्युनिटी कंपनी एसडब्ल्यूसी। हमारा इकोसिस्टम कंपनी में ये जो है पोर्शंस को इश्यू करके ये जो है ग्लोबल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का एक यूनिक अवसर प्रदान करता है। स्काईवर्ड कम्युनिटी जैसे मैंने बताया कि आप इसके जरिए से पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ इस कंपनी को आप फंड कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए। एस डब्ल्यू, हाँ चला गया। एस डब्ल्यू आई इंक क्या है इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये स्काईवर्ड कम्युनिटी के इंटरनेशनल सोशल वेंचर इकोसिस्टम का ओनर है। और ये क्या काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये जानना जरूरी है। एस डब्ल्यू आई क्या है, एस डब्ल्यू सी क्या है। और ये जो है अधिकांश कॉन्ट्रैक्ट्स में वह ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स और नई पीढ़ी के ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस के को ओनर के बीच एक गारंटर है। एक हिसाब से देखो तो स्काईवर्ड कम्युनिटी और यूनिट की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जीटीआई, यूनिस्काई, ईआरएसएस होल्डिंग इनके बीच में एक तरीके का गारंटर है ये, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यदि वह यूएसए टेक्नोलॉजी का को ओनर बन जाता है तो कोलैटरल उसकी ओनरशिप के रूप में रजिस्टर है। तो एक तरीके से कोलैटरल में ओनरशिप के तरीके से रजिस्टर्ड है एस डब्ल्यू आई। को ओनर्स के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और प्रश्नों का उत्तर देता है। ये जितने भी हम कई बार सवाल लगते हैं ना क्यूएनए में या फिर ऑफलाइन में ऑनलाइन में, ये सारे सवाल जो है एस डब्ल्यू आई को जाता है। एस डब्ल्यू आई जो है जीपीआई, उसके बाद ईआरएसएस होल्डिंग, यूनिस्काई और यूनिट किस्टिंग टेक्नोलॉजी इनके साथ के सामने ये सारे सवाल रख के उनका आंसर प्रिपेयर करके हम लोगों तक पहुंचाता है। उसके बाद टेक्निकल और इंफॉर्मेशनल सपोर्ट प्रदान करता है। ये जितने भी आईटी सिस्टम के जो भी हमें सपोर्ट मिले, जितने भी बैक ऑफिस में ग्लिच आते हैं या फिर किसी भी तरीके का बैक ऑफिस का जो दिक्कत आता है, डेवलपमेंट आता है, नया बैक ऑफिस में जो चेंजेस आते हैं, ये सारी की सारी चीजें भी एस डब्ल्यू आई इनकी देखता है। निवेशक एस डब्ल्यू आई इंक के माध्यम से ईआरएसएस होल्डिंग कंपनी में ये जो है पोर्शन प्राप्त करता है और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का को ओनर बन जाता है। ये जो है एक तरीके से
पार्टनर, कहने का मतलब है इन्वेस्टर जो भी हैं एसडब्ल्यूआई इंक के माध्यम से जो है ईआरएसएस होल्डिंग कंपनी में पोर्शन प्राप्त करता है। ईआरएसएस होल्डिंग यूनिट की स्प्रिंग टेक्नोलॉजी के जरिए से एसडब्ल्यूआई पोर्शन लेके ईआरएसएस होल्डिंग में देता है, और ईआरएसएस होल्डिंग जो है नीचे और डाउन लाइन में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब पोर्शन आप वहां से खरीद सकते हैं, को ओनर खरीदने के जरिए से आप को ओनर बन जाते हैं। कंपनी की रीब्रांडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। पहले प्रोजेक्ट को स्काईवे कहा जाता था, अब इसे यूएसटी कहा जाता है। दो साल 2019 ब्रांड चेंज 2019 में शुरू हुआ था, और मुख्य रूप से स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट डेवलपर कंपनी के विकास के लिए विकास के एक नए स्टेज ग्लोबल मार्केट में एंट्री से जुड़ा था। क्योंकि उस टाइम पे नया नया था, तो मार्केट में, एक ग्लोबल मार्केट में, जैसे कि मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एक मार्केट में जो है हमें एंट्री लेने की जरूरत है, और भी डीप लेवल पे। तो तब वो शुरुआती दौर था, तो उसके लिए हमें चेंज करना जरूरी था। तो साल 2021 में क्या हुआ? 2021 में कंपनी वास्तव में स्टार्टअप फेज से बिजनेस फेज में ट्रांजिशन हो गई थी। उस टाइम पे स्टार्टअप चेहरे से 2021 में बिजनेस स्टेज में चली गई थी, तो हमें ब्रांड का नाम बदलना जरूरी हो गया था। स्काईवे से इसको यूनिस्टिक टेक्नोलॉजी कर दिया गया, यूएसटी। क्योंकि तब संयुक्त अरब अमीरात में यूएसटी टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेशनल इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की ये जो है रिक्वायरमेंट के अनुपालन की पुष्टि सर्टिफिकेशन द्वारा की गई थी। यहाँ जो है यूएई में जो है, वहाँ पे बिजनेस स्टेज में जाने के बाद इसको सर्टिफिकेट कर दिया गया था कि इंटरनेशनल लेवल पे ये ट्रांसपोर्टेशन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उसकी पुष्टि सर्टिफिकेशन कर दी गई थी 2021 में। कंपनी के पोर्शन का इश्यू करना बहुत आसान है। तो देखिए, कंपनी में वो पोर्शन हम किस तरीके से इश्यू करते हैं, या फिर किस तरीके से आप खरीद सकते हैं, किस तरीके से कंपनी को इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में आप फंड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। रजिस्टर करें, और वेबसाइट, ये जो यहाँ पे वेबसाइट जो दी गई है, ये बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक वेबसाइट है। आप इसी लिंक को इस्तेमाल करके लॉगिन करें, गूगल पे डायरेक्टली लॉगिन करें, तो हो सकता है किसी फ्रॉड मेल आईडी पे जाके आपके पैसे वगैरह बर्बाद हो सकते हैं। सो इट इज बेटर, तो आप ये ऑथेंटिक वेबसाइट लिंक को ही आप इस्तेमाल करें। किसी ने कुछ मैसेज भेजा है। अपने ये जो है पर्सनल अकाउंट में वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन से पास करने के बाद आप वहाँ पे पैकेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। जिन कोर्सेज में आपकी रुचि है अ, उनका पैकेज चुनें, और सुविधाजनक तरीके से धनराशि टॉप अप करें। तो कहने का मतलब है, जब आप एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, चाहे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो या फिर मल्टीपल लेवल पे इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, अगर आप कंपनी को इसमें टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो वाला पैकेज आप चुन के आप उसको उसमें आप फंड कर सकते हैं। उसके बाद कन्वर्टेबल लोन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें, और पोर्शन से अपने ओनरशिप की पुष्टि करने वाले एक रजिस्टर से एक एक्सट्रैक्ट प्राप्त करें। ये कहने का मतलब, जैसे ही आप अपने इसमें कर लेते हो, फंड कर देते हो इस टेक्नोलॉजी को, फंड करने के बाद, तो आपको जो पैकेज होगा, वो पैकेज अगर आपने वन टाइम बाई किया, तो आपको एक रजिस्टर मिलेगा, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एक तरीके से आपका पेपर है वो, ऑनलाइन पेपर मिलेगा। ऑनलाइन पेपर में आपकी सारी की सारी डिटेल मौजूद होंगी, उसको आप बाद में ऑफलाइन में प्रिंट वगैरह लेके आप अपने फाइलिंग वगैरह करके रख सकते हैं। वो आपकी एक तरीके से को ओनरशिप का जो है वो पुष्टि कर देता है। तो चलिए, आपके फसल अकाउंट में ये जो है हस्ताक्षरित एक कन्वर्टेबल लोन एग्रीमेंट और ऑप्शन का प्रयोग करने की आवश्यकता है, जिसकी इस आवश्यकता है। उसके बाद इस क्या है, प्रोसीजर के बाद निवेशक के बारे में ये जो है इंफॉर्मेशन रजिस्टर में दर्ज की जाती है। यहाँ पे दो चीजें होती हैं। एक, हम ऑनलाइन जब हम पेमेंट वगैरह करते हैं, उसके रजिस्ट्री, तो उसकी एंट्री वगैरह तो हमें ऑनलाइन पे दिख जाती है, स्क्रीन पे दिख जाती है। तो इसको बैकएंड में मैनुअल तरीके से भी इसको की जाती है, क्योंकि है तो टेक्नोलॉजी, कभी ना कभी अगर किसी भी तरीके की कोई आफत आन पड़े, कभी कुछ हो गया खुदा ना खास्ता, तो कम से कम बैकअप हमारे पास मैनुअल जो है, इसीलिए इसको मैनुअल तरीके से भी बैकअप में आपकी एंट्री, सारी की सारी डिटेल्स इसमें एंट्री करके रखा जाता है। आपको पोर्शंस के ओनरशिप को
कंफर्म करने वाला एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट और इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के को ओनर के रूप में आपके पर्सनल अकाउंट में एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। ये सर्टिफिकेट देखिए जनरली ये दिखाने के लिए कि मैंने इस कंपनी के टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया है, बाकी मेरे पास सर्टिफिकेशन है करके, बट उससे ज्यादा आपका जो पेपर जो है, जो एक्सट्रैक्ट है, जो मेन आपका सपोर्ट जो आपने फंड दिया है या फिर उसको आपको डाउनलोड करके रखना, प्रिंट निकालना, वो ज्यादा जरूरी है रादर देन सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ईआरएस होल्डिंग रजिस्टर से एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट किए गए डेटा को दर्शाता है। ये ईआरएसएस होल्डिंग का जो उसमें जैसे कि मैंने बताया कि प्रिंटआउट आपको लेकर रखना पड़ेगा, उसमें सारी की सारी डिटेल को दिखाने वाली वो एक तरीके की प्रूफ है। एसडब्ल्यूसी पार्टनर बने, तो चलिए एसडब्ल्यूसी में आप पार्टनर किस तरीके से बनते हैं, आपको क्या क्या फायदा होगा उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब हमारे पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, मतलब से स्काईवर्ड कम्युनिटी के पार्टनर जैसे कि मैं हूँ, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनको क्या क्या फायदे हो रहे हैं। आकर्षित फाइनेंसिंग की राशि का 18% तक उनको फायदा मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। और उसके बाद स्टेटस प्राप्त करने के लिए $2000 तक का वन टाइम एक्रूअल भी उनको मिलेगा। उसके बाद निवेश की मात्रा के आधार पर मासिक बोनस भी मिलेगा। पार्टनर पार्टनर स्ट्रक्चर विकसित करने के लिए बोनस मिलेगा, मतलब स्ट्रक्चर जितना आप बढ़ाते जाओगे उसके हिसाब से आपको बोनस मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पे कितने लोग कहाँ पे आपके ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं। उसके बाद लीडर्स संगति में प्रमोशंस, ड्राइंग्स और यात्रा, जो आपके लीडर होते हैं उनके एक निगरानी में आपको प्रमोशंस के बारे में जानने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ ड्राइंग्स जो भी प्रमोशंस होते हैं उसमें विनर जो होते हैं उसमें जो भी गिफ्ट वगैरह मिलेंगे, उन सारी चीजों को गिफ्ट को आप हासिल करने का भी मौका मिलेगा। साथ ही साथ यात्रा मतलब एक टूर जाने का भी आपको मौका मिल सकता है। तो चलिए एसडब्ल्यूसी के बारे में और थोड़ा सा डिटेल जानने थे, कंपनी कब से मौजूद है, कितने कितने जगहों पे मौजूद है उसके बारे में। 10 से अधिक वर्षों से इस प्रोजेक्ट को एक रिलायबल पार्टनर प्रोग्राम की बदौलत फाइनेंसिंग की जाती है, जो स्टेबल रूप से ऑपरेट होता है और हमारे पार्टनर्स को पेमेंट करता है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे पेमेंट की किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, जैसे आपका स्ट्रक्चर बढ़ता रहता है या फिर वहाँ से आपके टेक्नोलॉजी को फंड मिलती है, फंडिंग वगैरह, वो सारी चीजों को जैसे आप लेकर आओगे उसके हिसाब से जो भी स्टेटस आपका होगा आपको इमीडिएट इमीडिएट बोनस मिलता रहेगा। एसडब्ल्यू के साथ कोऑपरेशन, ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप है जिसकी पुष्टि वर्षों से और दुनिया भर के 180 से अधिक देशों में स्टेबल इनकम अर्जित करने वाले सैकड़ों हजारों लोगों द्वारा की गई है। ये जो है 180 मुल्कों में ये शामिल है और इसमें सैकड़ों हजारों लोगों की ओर से इसको एक बहुत ही ऑथेंटिसिटी इसको मिली है स्काईबल कम्युनिटी। जैसे कि मैं खुद इससे कम से करीब करीब 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस कंपनी से। तो चलिए लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। हमने एचडब्ल्यूसी बिजनेस मॉडल का उपयोग करके विशेष रूप से आपके तीव्र विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। ये प्लेटफॉर्म जो है आपको एचडब्ल्यूसी में किस तरीके से पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, फंडिंग लानी है, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना है और किस तरीके से निवेश करना है, इन सारी चीजों के बारे में ये वाला प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करेगा, जो कि स्काई स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी कहा गया है इस प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर आपको रिलायबल और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी, सॉरी जिसे आप गलती करने के डर के बिना व्यापक ये जो है ऑडियंस तक ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। और उसके बाद पार्टनर सिस्टमैटिक रूप में ट्रेनिंग से गुजरते हैं। उसके बाद बेसिक से शुरू होकर लीडरशिप तक मटेरियल का स्टेप स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने से इसे एफिलिएट करना आसान हो जाता है। और प्रैक्टिस के साथ क्या है रीइंफोर्समेंट स्वाभाविक रूप से प्रामाणिक को बढ़ाता है। ये कहने का मतलब कि यहाँ से आपको बेसिक से लेकर एक टॉप लीडरशिप तक आपको जाने का मौका मिलेगा, जो बहुत जल्दी सीखने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे मटेरियल स्टेप बाय स्टेप दिए जाएंगे। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के साथ साथ ये जो री इन्फोर्समेंट, कहने का मतलब है आप जैसे जैसे सीखोगे इम्प्लीमेंट करोगे, उसके साथ आपको री इन्फोर्समेंट, कई बार वो चीजें मटेरियल नहीं मिल पाती हैं, आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको एक हैंड टू हैंड आपको मिल जाएगा स्वाभाविक रूप से। री इन्फोर्समेंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ
हर कोई अपने स्किल्स में सुधार करने और करंट ज्ञान अंतराल को भरने के लिए पार्टनर से स्काई स्काई एक्सपर्ट तक जाने में सक्षम होगा। जैसे कि देखो, कई बार होता है कि हमारे स्किल्स में कुछ गैप्स होती हैं, जो स्किल्स हम नहीं समझ पाते हैं या फिर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, उन सारे स्किल्स को ये गैप जो है वो गैप को फिल करके आपको उस लेवल तक बनाएगा कि आप एक नॉर्मल पार्टनर से आप स्काई एक्सपर्ट तक बनने का मौका आपको मिलेगा, बहुत ही कॉन्फिडेंटली। पार्टनर बनने के लिए तीन सिंपल स्टेप्स क्या है हमारे पास, कैसे हम स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी का पार्टनर बन सकते हैं, उसके लिए तीन सिंपल स्टेप्स क्या क्या है, वो है, ये है वेबसाइट पर लिंक का उपयोग करके रजिस्टर करना, जो कि वेबसाइट का लिंक मैंने आपको बता दिया, वो एक ऑथेंटिक वेबसाइट लिंक है। आप उसका इस्तेमाल करके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन से पास करना, जैसे कि मैंने बताया कि वेरिफिकेशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वेरिफिकेशन से पास नहीं करेंगे तो फिर ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और और उसके बाद तीसरा स्टेप जो होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना। जैसे कि पार्टनरशिप आपने एनरोल कर दिया, वेरिफिकेशन हो गया आपके पार्टनरशिप में, आप अगर आप एनरोल करते हैं तो वहाँ पे एक डिजिटली आपको एक पेपर साइन आएगा, एक एग्रीमेंट आएगा, उसको साइन करना पड़ेगा, जो ऑटोमेटिकली आप उसके पार्टनर बन जाओगे। जिस क्षण से आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं, आप हमारी ये जो है प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग आकर्षित कर सकते हैं और उचित रेम्यूनरेशन प्राप्त कर सकते हैं। द मोमेंट जैसे आपने इसमें पार्टनरशिप प्रोग्राम में आपने पेपर पे साइन कर दिया, तो इमीडिएट उसी के इमीडिएट बाद ही आप जो है इस प्रोजेक्ट को आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, और साथ ही साथ इसके निवेश उठाकर, इसको फंडिंग लाकर, इसको सपोर्ट, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करके आप अच्छा खासा बोनस कमा सकते हैं। यूएसटी टेक्नोलॉजी का को ओनर बने, और यदि प्रोजेक्ट के सफल इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो आपको क्या क्या फायदे होंगे, इसमें लाइफ टाइम डिविडेंड्स प्राप्त करने का मौका मिलेगा, टेक्नोलॉजी पोर्शंस बेचकर पैसा कमा सकते हैं, और उसके बाद इनहेरिटेंस के लिए एक एसेट तैयार कर सकते हैं। इनहेरिटेंस वो होता है कि आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कोई ऐसा एसेट छोड़कर पीछे जा सकते हैं, ताकि आपके पीढ़ियों को किसी भी तरीके की आर्थिक समस्याओं का सामना करना ना पड़े। एसडब्ल्यूसी पार्टनर बने और बनने के बाद क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में अब हम बात हो रही है यहाँ पे। रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से अभी पैसा कमा सकते हैं, इन डिमांड स्किल्स और प्रोफेशन सीख सकते हैं, ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बने और समान विचारधारा वाले लोगों को खोजें। ये देखिए, ये वाला पॉइंट ना जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी भी चीज में महारत हासिल कर लेते हो, स्किलफुल हो जाते हो, तो आपको उसी तरीके के लोगों को ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो लोग उसी तरीके के लेवल की नहीं सोच सकते, उनको आपकी लेवल तक सोच में लाने के लिए, बदलने के लिए, तब्दीली लाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इन सारी चीजों में हम लोग आपको हेल्पफुल करेंगे। उसके बाद प्रो इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स में भाग ले सकते हैं। प्रो इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट क्या होते हैं कि कई बार, अभी देखिए रिसेंटली हमारा एक और प्रोजेक्ट आया था, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, वो एक फर्टिलिटी के रिलेटेड था वो, मतलब खाद वगैरह के मामले में रिलेटेड था, वो वाला प्रोजेक्ट आया। तो उन सारी जैसे प्रो इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स होंगे, उन सारी चीजों में भी हम भाग ले सकते हैं किसी और तीसरे बंदे के मदद के जरिए से, क्योंकि हम डायरेक्टली जुड़ चुके हैं ना ट्राइबल कम्युनिटी के जरिए से, इसीलिए यूनिक एसडब्ल्यूसी प्रीमियम क्लब में आप शामिल यूनिक एसडब्ल्यूसी प्रीमियम क्लब में शामिल होने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। एसडब्ल्यूसी प्रीमियम क्लब जो है वो एक क्लब है, यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके के प्रमोशंस और लोग यहाँ पे आपको मिलने को मिलेंगे, तो वहाँ पे आप शामिल हो सकते हो। अपना चुनाव बनाएं, जो आपकी फाइनेंशियल स्वतंत्रता की शुरुआत हो सकती है, और यूज कई टेक्नोलॉजी व्हीकल्स पर यात्रा में सुरक्षा और कंफर्ट सुनिश्चित कर सकती हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप भाग लेके यहाँ पे आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं, शुरुआत मतलब आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ ये जो व्हीकल्स हैं यहाँ पे, इसमें सफर का मौका मिल सकता है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने में सक्षम है। चलिए, यूएसटी टेक्नोलॉजी क्या कहना चाह रही है उसके बारे में एक यहाँ के स्लोगन पढ़ लेते हैं। भविष्य के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेबल विकास की कुंजी है। ये जो है भविष्य में जितने भी लोग आएंगे या ट्रांसपोर्टेशन को इस्तेमाल करेंगे, ये एक तरीके से भविष्य की एक तरीके की कुंजी है, और वो कुंजी को हमें ही बनाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी भी तरीके का परेशानी, किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना करना ना पड़े। स्काईवर्ड कम्युनिटी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करने और फाइनेंशियल स्वतंत्रता प्राप्त करने का आपका एक अनोखा अवसर है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए से जब आप जुड़ेंगे, पार्टनरशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे,
तो आपके लिए एक अनोखा और सुनहरा मौका अभी भी मौजूद है, उसका आप फायदा पूरी तरीके से भरपूर उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए 10 वर्षों में यूएसटी परियोजना तथा अन्य नई परिवहन प्रौद्योगिकियों के विकास प्रकार प्रगति हुई है। 10 सालों में बहुत सारे डेवलपमेंट हम लोगों ने किए हैं और उन डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है कि हम लोगों ने किस तरीके से डेवलप किया है। तो चलिए स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे कि मैंने बता दिया कि एक ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेसिक से लेकर आपको स्काई एक्सपर्ट बनने में मदद कर साबित होगा। सारे बेसिक आपको स्टेप बाय स्टेप मटेरियल्स वगैरह मिलेंगे, रीइंफोर्स वगैरह चीजें भी आपको इसमें मिलेंगी, वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म लाइफ चेंजिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। So US saying 10 years from the first anchor support to the first addressable project। जैसे कि देखिए पहला एक यहाँ पे पटरी लगाने से लेकर पहला एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हम लोगों ने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है वो सारी की सारी यहाँ पे तस्वीरों के जरिए से दर्शाने की कोशिश करी है। तो ये से ट्रांसपोर्ट वाज द टॉपिक ऑफ ए ब्रॉडकास्ट ऑन द यूएई लीडिंग रेडियो चैनल। अभी रिसेंटली यूएई में एक लीडिंग एक रेडियो चैनल है, उस रेडियो चैनल के जरिए में भी हमारा एक बहुत ही अच्छा खासा एक टॉपिक छिड़ा था जो कि यूएसटी टेक्नोलॉजी के बारे में था। तो स्काई प्राइम इनवाइट ए फ्रेंड टू स्काई प्राइम एसडब्ल्यूसी रिसीव अप टू, यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है कि 1 करोड़ बोनस पोर्शन फॉर द रजिस्टर्ड पैकेज। जो जिस तरीके से पैकेज आप रजिस्टर करोगे वहां पे आपको 1 करोड़ तक का बोनस पोर्शन आपको मिलने के चांसेस हैं। आप किसी भी एक भी फ्रेंड को आप इनवाइट करें स्काई प्राइम एसडब्ल्यूसी में और गेट अप टू, कहने का मतलब है ये अप टू 1 करोड़ तक के आपको पोर्शन आपको मिल सकते हैं। किसी भी एक फ्रेंड को या फिर एक साथी को, एक दोस्त को आप स्काई प्राइम में अगर आप हिस्सा बनाते हैं, और वो क्या पैकेज देते हैं उसके ऊपर डिपेंड भी करता है। और ये है थिंग्स ऑफ द फ्यूचर हाउ न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल ट्रांसफॉर्म द सिटीज। तो अलेक्सिस सुखदेव टोल्ड अबाउट द स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट। ये स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट किस तरीके से आने वाली पीढ़ियों में मतलब या फिर भविष्य में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो है दुनिया को बदलने वाली है। तो चलिए कैंसलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट्स फॉर ओवर ड्यू पेमेंट्स इज रेज्यूम। यहाँ पे देखिए एक और चीज बताई गई है। देर से भुगतान के कारण किस्तों को रद्द करने की प्रक्रिया 12 मार्च से फिर शुरू होगी। ये जो बहुत ही ज्यादा पेमेंट्स करने में डिले करते हैं, जैसे कि 10 तारीख होता है तो 12 तारीख 15 तारीख को पेमेंट्स करना, ऑन टाइम पे पेमेंट्स ना करने वालों का जो है कैंसिलेशन करने का जो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। स्पेशली ये वो लोग हैं जो इंस्टॉलमेंट में बांधते हैं। तो ध्यान से आप लोग अपना पेमेंट ऑन टाइम पे कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ 3 से 4 दिन पहले आप अपना पेमेंट कर दीजिए। इन सब चीजों की दिक्कतों का आपको सामना करना ना पड़ेगा। और ये है मिस एलिना स्पोक्स एट मीडिया बिजनेस समिट 2025। अभी रिसेंटली ये जो है ये एक अच्छे खासे ओहदे पर गई हैं साइबर कम्युनिटी में। अभी रिसेंटली एक बिजनेस मीडिया समिट हुआ था 2025 में, वहां पे इन्होंने अपना कंपनी का एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था वहां पे कि कंपनी किस तरीके से काम करती है, किन किन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीजों में अगर आपको इन डेप्थ डिटेल चाहिए तो वो आपको अपने बैक ऑफिस में मिल जाएगा, साइबर कम्युनिटी का आपके पर्सनल बैक ऑफिस में। आप जाके वहाँ पे इन डेप्थ डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैं तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने आधा घंटा पीछे चल रहे हैं। पर्सपेक्टिव ऑन द स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, और ये स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, हमें वहाँ पे क्या सीखने को मिलेगा, या फिर हम किस तरीके से माहौल बना के बैठे हैं वहाँ पे किस तरीके का माहौल मिलेगा, उसके बारे में है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये है हमारी ऑथेंटिक वेबसाइट है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे बेलारूस में किस तरीके से दिखता है तो वहाँ पे 3D एक व्यू पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। इस वेबसाइट पे एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं सारे व्हीकल्स और ट्रैक्स और ग्राउंड जो है वहाँ का टेस्टिंग, ये कैसा है, ग्राउंड कैसा है, वो सारी की सारी चीजें आप देख सकते हो एक 360 डिग्री व्यू के जरिए से। और ये है एनेटोली जी का पर्सनल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जो भी सवाल रखेंगे उन सारे सवालों को पर्सनली आपको जवाब देते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सॉरी 5 जगहों पे, और लिंक्डइन पे भी हम मौजूद हैं। वहाँ पे भी आप अपने सवाल रखकर जवाब हासिल कर सकते हैं। एक आगे बढ़ने से पहले और इस मीटिंग को खत्म करने से पहले हम थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी तरीके का एक पॉजिटिव या फिर कंस्ट्रक्टिव कमेंट नहीं कर सकते तो आप डिस्ट्रक्टिव या फिर नेगेटिव कमेंट भी ना करें। सिर्फ लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आपका एक डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव कमेंट जो है वो एनाटोली जी के 40 साल की मेहनत और उससे जुड़े कई हजार लोग और साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म इससे जुड़ा है उन सबकी मेहनत बेकार हो जाएगी, सबका पैसा
डूबने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जिसकी वजह से हम नहीं चाहते कि चाहे मेरा पैसा हो चाहे आपका पैसा हो, किसी का भी पैसा इसमें डूबे, या फिर किसी का भी ये ऐसी परेशानी आए किसी एक बंदे के गलत कमेंट की वजह से। तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पेजेस हैं जिस पर क्यूआर कोड हमारे पास मौजूद है, चाहे तो आप अभी स्कैन कर सकते हो, या फिर आप थोड़ी देर के बाद जब भी आप ऑफलाइन देखोगे, उस टाइम पे आप इसमें, सॉरी कहाँ चला गया ये? तो उस टाइम पे वहां पे जाकर आप इसमें ऑफलाइन के टाइम पे देखकर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप शामिल हो सकते हैं। टेलीग्राम पे हम लोग मौजूद हैं। SWC इंडिया फेसबुक पे भी हम मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम मौजूद हैं। उसके बाद योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका फीडबैक, जैसे कि मैं ठीक समय पे कर पाया नहीं कर पाया, या फिर क्या क्या दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ा, वो सारी चीजें फीडबैक डाल सकते हो, या फिर आपके पास कोई ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है तो आप वो भी चीज डाल सकते हो। साथ ही साथ, क्या आपको मेरी चीजें प्रेजेंटेशन पसंद आती हैं, मेरी नॉलेज जो मैं शेयर करता हूँ, क्या आपको समझ में आता है नहीं समझ में आता, बहुत सारी चीजें, कोई भी आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन डाल के उसमें सबमिट कर सकते हो। फीडबैक इसीलिए कहा जाता है। और ये चाहे तो आप क्यूआर कोड को ऑनलाइन स्कैन कर सकते हो, या फिर ऑफलाइन भी स्कैन करके इसमें जो एक एक्सक्लूसिव एक्सेस आपको मिलेगा, स्पेशल ऑफर, उसे एक्सेस करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद साइबर कम्युनिटी, ये जो है, वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंस इट। कहने का मतलब है हम भविष्य बनाते हैं और उसका वित्त पोषण करते हैं। कहने का मतलब हम नहीं बनाते, हम तो सिर्फ एक जरिया है। आप लोगों को एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आते हैं, इसके जरिए से आप निवेश करके, टेक्नोलॉजीज को फंड करके आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। और ये है मिस्टर जैकब, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये इंडिया के क्यूरेटर और टॉप एक्सपर्ट हैं, 2017 से इसमें जुड़ी हुई हैं। और मैं सही एक स्पीकर और लीडर की हैसियत से काम कर रहा हूँ, मुझे 3.5 4 साल हो गए। अगर आपको किसी भी तरीके का सवाल जवाब करना है तो आप यहाँ पे india@skyway.capital पे मेल भेज के भी आप सारे सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। तो थैंक यू। और ईमेल आईडी फिर से एक बार बता देता हूँ, india@skyway.capital है। और फोन हमारा इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय फोन नंबर भी है यहाँ पे व्हाट्सएप का, उस पे भी आप चैट करके अपने सारे सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। या फिर SWC इंडिया हमारा सोशल मीडिया का एक फेसबुक है, जो आप फेसबुक पे आप वहाँ पे भी हमसे जुड़कर आप अपने सारे सवालों के जवाब रख के सारे सवाल रख के जवाब हासिल कर सकते हैं। किसी तरीके की आपको कोई भी परेशानी आएगी तो हमारे एक इंडिया के एक ये हैं रेस्पॉन्सिबल पर्सन, एक और हैं, मिस पारुल शर्मा। वो आपके सारे सवालों के जवाब सोशल मीडिया पे देते रहते हैं। अगर कहीं भी आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आई तो आप बेझिझक वहाँ पे सवाल रखें, व्हाट्सएप में या फिर सोशल मीडिया में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सारे जगहों पे आप उनके सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, शब्बा खैर, गुड नाइट। अगर आपको किसी भी तरीके का सवाल है आपके पास तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं इस रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा, उसके बाद हम लोग अपने आपसे Q&A लेंगे, चाहे वो आप मैसेज के जरिए से बताइए या फिर आप हमें